दोस्तों पोस्ट ऑफिस में दिल्ली स्पेशल ड्राइव का ऑप्शन आ रखा है अभी, यानी कि 24 तारीख तक आप फॉर्म सबमिट करने की उसमें एक नोटिफिकेशन आया था, डेट आ रखी थी। और काफ़ी जीडीएस लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया है, अप्लाई पहले भी कर चुके हैं। और अभी नए सिरे से 2023 वालों का जिनका रिजल्ट बाकी था उनके लिए समय आगे बढ़ाया गया था, और अब 2023 वालों ने भी फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। दोस्तों देखिए, रिजल्ट की अगर बात की जाए तो अगर एक आकलन किया जाए तो इसका रिजल्ट मार्च में आना जायज़ सी बात है कि मार्च में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सभी काम बहुत ही जल्दी हो रहे हैं इस बार। और रही बात कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं है कि इसका इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं और चांस है कि मार्च के महीने में, इस वित्तीय वर्ष के इस महीने में यहाँ पे दिल्ली स्पेशल ड्राइव का रिजल्ट जरूर आएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर अगर सूत्रों के माने तो मार्च के महीने में इसका रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा है गाइस। और गाइस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप दिल्ली सर्किल में जाते हो तो काफ़ी जीडीएस अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। फॉर्म तो सबने लगा दिया है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या हम दिल्ली जाए या नहीं जाए। क्योंकि एक तो दोस्तों आप अपने सर्किल को छोड़ के दूसरे सर्किल में जाएंगे, वहाँ पर रहना सेटल होना ये भी एक समस्या होती है। काफ़ी जेडीएस ऐसे जो अपनी पारिवारिक फैमिली के भी काफ़ी सारे काम हैं उनमें लगे हुए हैं, और वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो ये भी कन्फ्यूजन है कि हम परिवार से दूर जाएंगे। अब दूसरी अगर बात की जाए दोस्तों डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक सबसे बड़ा जो ऑप्शन आया था वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, और वो ये है कि अगर आप दिल्ली स्पेशल ड्राइव में जाते हो तो वहाँ पर आपको 5 साल सर्विस करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 साल की सर्विस करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप कोई भी राज्य से अगर दिल्ली जा रहे हो तो। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या 5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं होगा, तो मेन बात तो ये है कि वहाँ जाने के बाद रूल निर्देश के तहत ट्रांसफ़र होगा, और इतना कंफर्म नहीं है कि 5 साल, लेकिन आप ये मान के चलो अगर आप दिल्ली जा ही रहे हो तो 5 से 6 या 7 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र होने का चांस है। लेकिन अगर आप जा ही रहे हो तो ये सोच के रहना कि हमें जॉब तो कहीं भी मिले करनी होगी। वैसे 5 साल तो कंफर्म है ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ आप ट्रांसफ़र के लिए बाध्य हो कि आपका ट्रांसफ़र के लिए 5 साल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी अगर अदरवाइज वहाँ कोई प्रमोशन के एग्ज़ाम देते हो आप, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पर आप एमटीएस या पोस्टमैन में जाएंगे, लेकिन आपका जो भी क्राइटेरिया है 5 साल का जो भी होता है उसमें आप प्रमोशन लेके आगे वहाँ पीए भी बन सकते हो। दिल्ली के अंदर आप 5 साल के अंदर प्रमोशन तो ले सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। और ये भी फिक्स है कि 5 साल तो आपको ये सोचना होगा, 6 साल दिमाग में रख लो आप कि 6 साल तो मुझे दिल्ली में रहना ही है। अब गाइस जो नए जीडीएस है उनके लिए मान के चलो जिनका 3 साल हो के एग्ज़ाम, 3 साल होने के बाद उन्होंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। अब एमटीएस के एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो यहाँ पर दिल्ली स्पेशल ड्राइव में जाते हैं तो ये मान के चलो भी उनकी 4 साल की अराउंडिंग सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ जाने के बाद वो कैटेगरी बी में अब 5 साल की सर्विस होने के बाद वो पीए का पेपर भी दे सकते हैं। क्योंकि पीए का पेपर देने के लिए पहले जीडीएस एमटीएस या पोस्टमैन मिला के 8 साल का क्राइटेरिया मांगा जाता था, लेकिन अब नए सिरे से जो नए ऑप्शन है, नए रूल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एमटीएस जीडीएस और पोस्टमैन की सर्विस मिला के अगर 5 साल कंप्लीट होती है तो आप पीए का पेपर दे सकते हो, और रिजल्ट में कैटेगरी बी में आप आएंगे। कैटेगरी बी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो एमटीएस और पोस्टमैन से जो पीए बनते हैं उनको कैटेगरी ए में लिया जाता है। उनके बाद अगर कोई वैकेंट पोस्ट रह जाती है उस भर्ती में तो फिर वो कैटेगरी बी में जीडीएसओ को लिया जाता है। जिन जीडीएसओ की जीडीएस प्लस एमटीएस बन जाते हैं वो उनको लिया जाता है, और वो पहले 8 साल था 5 साल कर दिए गए। तो दिल्ली स्पेशल ड्राइव से रिलेटेड अभी कोई स्पेशल या मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं, ज़्यादातर आप लोगों का कमेंट आ रहा था तो इसका जो रिजल्ट आने का चांस है वो मार्च में है। अगर आप एक बार पहले कंफर्म डिसीजन ले लेना, सारी चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद ही दिल्ली जाना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी, जिन्होंने फॉर्म तो यस कर दिया है लेकिन वो सोच रहे कि हम जाए या नहीं जाए। दूसरी चीज़ अगर दोस्तों बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी आपको वहाँ पर यहाँ से थोड़ी बेहतर मिलेगी, क्योंकि वहाँ एचआरए वगैरह जो भी अलाउंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं दिल्ली सिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन बात वही है कि वहाँ पर हो सकता है महंगाई और दूर रहना और वहाँ के खर्चे आपको उसी ही हिसाब के बराबर रख देंगे। तो ये तो जो भी कुछ है आपकी पर्सनल चीज़ है, आप खुद सोच सकते हो, खुद सोच समझ के ही डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि आप वहाँ दिल्ली जाने के बाद पछतावा करें कि यार मुझे तो नहीं आना चाहिए था।
बाकी सभी राज्य में अब अलग अलग जगह वैकेंसीज आ चुकी है, उनके भी पेपर आने वाले हैं। जैसे राजस्थान सर्किल की अगर बात की जाए तो राजस्थान सर्किल के कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप अभी से भी अगर नहीं जाने की इच्छा हो तो अभी से ही तैयारी में लग जाना, क्योंकि पीए का भी अब फॉर्म अब सबमिट होने वाले कुछ दिनों के बाद और एग्जाम भी स्टार्ट होने वाली है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।